लोक सेवक आवास का विस्तार नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के एक अड़े मार्ग में ही रहेंगे। 5-10 देशरत्न मार्ग को जो अस्थायी तौर पर एक अड़े मार्ग में विस्तारित किया गया था, उस आदेश को रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 से अधिक लोग झुलस गए। पुलिस के अनुसार अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से और धुएं से मरीजों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट कमेटी ने बयान दिया। मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने बताया कि आईसीयू में कुल 15 मरीज भर्ती थे, जिनमें 5 की मौत हो गई। घटना के बाद कुल 18 मरीजों को यहां से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में आग लगने से 5 लोगों की मौत मामले को लेकर अग्निशमन सेवा अलर्ट हो गई है। डीजी शोभा अहोतकर ने सख्त निर्देश दिया और कहा कि जितने भी हॉस्पिटल और होटल चल रहे हैं, उन्हें नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल और होटल की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर संवेदना जताई और लिखा कि मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने की दुर्घटना में लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। घायलों के बेहतर इलाज के लिए भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने जिला प्रशासन को जांच के निर्देश दिए। पटना में खान जीएस पर फायरिंग मामले में नया मोड़ आया। पुलिस ने फैसल खान से पूछताछ की। खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाने की बात कबूली। दोनों सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया। पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग छात्र सड़क पर उतरे। छात्रों ने कोचिंग डायरेक्टर रोशन आनंद को रिहा करने की मांग की। खान कोचिंग पर हमले के बाद रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने पटना में कोचिंग संचालक के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा मामला जांच का है, पुलिस देख रही है। खान सर पुलिस और सरकार की कार्रवाई से खुश हैं। कोचिंग विवाद पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशासन ने कोचिंग में आपसी प्रतिस्पर्धा की जानकारी दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक का प्रेस रिलीज भी जारी हुआ है। कटिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। पूर्व सीएलपी लीडर शकील अहमद ने तारिक अनवर को लेकर कुछ बातें कही। इसी पर कार्यकर्ता भड़क गए और शकील अहमद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अहम बैठक की। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल हुए हैं। बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन हुआ। जहानाबाद में सड़क पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। बीच सड़क पर एक कार आग का गोला बन गई। घटना जिले के काको जहानाबाद मुख्य मार्ग पर काको मोड़ स्थित पेट्रोल पंप की है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में बोकारो के जैना मोड़ की एक परिवार की खुशियां छिल्ली। होटल में लगी आग में जैना मोड़ की रहने वाली सुरभि की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पूरे परिवार में शोक की लहर है। सहरसा में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना सदर थाना क्षेत्र के पुरानी राइस मिल स्थित अनिका हॉस्पिटल का है। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। पटना के फुलवारी शरीफ में टमटम पड़ाव के पास 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान सड़क पर जमकर मारपीट हुई और बेल्ट और घूंसे से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। साथ ही तलवार निकालने की भी बात सामने आई। बाल के टीचर ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षकों के सुबह के नाश्ते में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेनिंग कर रहे करीब 233 शिक्षक जब सुबह का नाश्ता करने गए तो एक शिक्षक की पूरी के बीच में एक बड़ा कीड़ा निकला है, जिसके बाद शिक्षकों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। धनबाद के टंडाबाड़ी में कर्मकार टोला में एक बार फिर भू धसान की घटना हुई है। देर रात जमीन धंसने से पूरे इलाके में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला खनन प्रभावित क्षेत्र में लगातार हो रहे भू धसान से जानमाल को खतरा है। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण काम शुरू हो गया है।
पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से जमीन की खुदाई की गई। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन काम जारी है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मिले और ग्राम सभा की बैठक करने की बात कही। देवघर के सारवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड स्थित उदयपुर गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंचा। एक पक्ष की महिला ने अपने दिवंगत पति और ससुर की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। और जमशेदपुर में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान काटे गए चालान को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवक ने ट्रैफिक पुलिस पर जबरन शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना वसूलने और राशि निजी खाते में ट्रांसफर कराने का दबाव डाला। मोतिहारी में हत्या और शव गायब करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। महिला मोतिहारी रेलवे स्टेशन से जीवित बरामद हुई है। कल्याणपुर थाना पुलिस ने अर्चना कुमारी को गहने, जेवर और नकदी के साथ पकड़ा है। पटना में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट की नगद राशि और लूटे गए सोने और चांदी के चैन को बरामद किया। आरा में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना सिकरहटा थाना क्षेत्र के बगटा टोला की है। परिजनों ने किसी भी प्रकार के विवाद से इनकार किया। अररिया में पति ने पत्नी की हत्या कर शव फेंक दिया। घटना पलासी थाना क्षेत्र के कनखुदिया गांव की है। गांव में ही बांस की झाड़ी से शव बरामद किया गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र नेता पीयूष पुजारा का अमन अनशन छठे दिन भी जारी है। नशनरत छात्र कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या मामले में कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान के निलंबन और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने हंगामा किया। कोडरमा थाना के समझरांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। गोपालगंज में गंडक नदी में हुए नाव हादसे के 7 दिन बाद भी लापता बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी। गोपालगंज में कुशायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। ये याचिका सिविल कोर्ट के एडीजे 3 सह स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। झारखंड के पीडीएस से जुड़े हजारों राशन दुकानदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 13 महीने में कमीशन का भुगतान नहीं हुआ, जबकि उन्हें कोई निश्चित वेतन या मानदेय नहीं मिलता है। रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड संख्या 6 में बारिश के साथ जलजमाव की समस्या गंभीर हो चुकी है। रोड नंबर 2 पर हल्की बारिश के बाद सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जामताड़ा के कुंडहित में लाखों रुपए के लागत से बने चेक डैम पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गए। जल संरक्षण के लिए करीब 65 लाख रुपए से बनाए गए 13 चेक डैमों में से 7 से ज्यादा डैम टूट फूट का शिकार हो गए। ऐसे में अब निर्माण की गुणवत्ता और योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने के विरोध में ओबीसी मोर्चा ने रांची में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव किया है। मोर्चा का आरोप है कि जनगणना प्रपत्र में एससी एसटी के लिए अलग कॉलम है, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं है। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज के अभद्र व्यवहार के विरोध में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया है। करीब 90 मिनट तक ओपीडी सेवा ठप रही। मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद के हस्तक्षेप के बाद आश्वासन के बाद डॉक्टर काम पर लौटे। चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में तेतोड़ी पोसी गांव में जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला। जंगली हाथी के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथी ने सूंड से उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। पलामू में बंद पत्थर माइंस के गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हो गई है। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सोया पहाड़ स्थित बंद माइंस की है। माइंस में भरे पानी में डूबकर लवकुश कुमार गुप्ता की जान चली गई। युवक का शव पानी की सतह पर तैरता मिला है।
रांची के नगड़ी में रिम्स 2 को लेकर निर्माण काम को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को आदिवासी हितों को लेकर असली चेहरा उजागर हो चुका है। जितने आदिवासी हेमंत सरकार में उजाड़े गए उतने किसी सरकार में नहीं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया के तहत आज पर्चा खरीदने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी रवि कुमार यादव ने झारखंड विधानसभा पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर से नामांकन पत्र दाखिल किया। झारखंड में धर्मांतरण और आदिवासी प्रतिनिधित्व का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में है। नेता निशा उरांव ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर धर्मांतरित आदिवासियों की बढ़ती आबादी को लेकर समाज के बीच गंभीर चिंता है। जामताड़ा नगर पंचायत की राजनीति इन दिनों आरोप प्रत्यारोप और कानूनी लड़ाई के केंद्र में है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल और वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि तरुण कुमार गुप्ता के बीच में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पटना के दानापुर में हुए गैस वेंडर हत्याकांड का पुलिस ने 2 दिन के भीतर खुलासा किया। पुलिस सूत्र के अनुसार प्रेम संबंध को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने हत्या का रूप ले लिया और युवक की जान चली गई। पटना में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुख्य आरोपी मोहम्मद सोनू कुरैशी का आपराधिक इतिहास रहा है। मोतिहारी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। ममता पताही प्रखंड के बोकाने पट्टी गांव का 68 लोगों ने मिलकर अवैध अतिक्रमण कर दिया है, जिसे जेसीबी मशीन लगाकर खाली कराया गया है। अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने के लिए पहले भी नोटिस दिया गया था। गुमला में पुल निर्माण कार्य को लेकर लेवी वसूलने की कोशिश आरोपियों को भारी पड़ गई है। लाखों रुपए की रंगदारी मामले में 3 आरोपियों का ग्रामीणों और मजदूरों ने डटकर मुकाबला किया। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रांची के रातू थाना क्षेत्र में युवक की पीट-पीटकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंद्रजीत साहू और विकास साहू के रूप में हुई है। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मुंगेर के रेलकर्मी राहुल कुमार झा को गोली लगने के मामले में 3 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। घायल रेलकर्मी ने अबकित यादव उर्फ साजन कुमार पर गोली चलाने का आरोप लगाया। गया में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी ट्रक से 1328 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। लोभी समेकित जांच चौकी पर वाहन जांच के दौरान ट्रक से 3972 शराब की बोतलें जब्त की गई। मामले में ट्रक चालक वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। बागा में पुलिस ने गांजा की बड़ी खेप के साथ 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर शास्त्री चौक स्थित एक मकान में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 31 किलो गांजा बरामद कर छोटू कुमार और संतोष कुमार को पकड़ा। औरंगाबाद में कुटुंबा थाना में पुलिस शराब से लदी बोलेरो जब्त की गई है। गुप्त सूचना पर महुआ धाम मार्ग में कई छापेमारी के दौरान ये कार्रवाई की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में सफल रहा है। बघा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शातिर फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी करते थे। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। गश्त के दौरान गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली गई तो पाया गया कि तस्करों ने आम की खेप के नीचे करीब 1296 लीटर कैन बियर रखी हुई थी। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना सिटी में गंगा स्नान के दौरान 20 साल के युवक की डूबने से मौत हो गई। खाजे कला घाट पर नहाते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को बाहर निकाला। औरंगाबाद में ऑटो बाइक और लूना की हुई भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना अंबा थाना क्षेत्र के परसावा मोड़ के पास की है। सभी घायल को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। जामताड़ा के NH 419 पर तेज रफ्तार थार और मालवाहक टेम्पो के बीच में आमने सामने से टक्कर हो गई। घटना मिहिजाम थाना क्षेत्र के पीपला मोड़ के पास की है। हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। खगड़िया में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। घटना चौथम थाना क्षेत्र के सोनबरसा घाट के पास की है।
घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग की और NH 107 जाम किया। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार भाई और बहन को कुचल दिया। हादसे में बहन की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल है। घटना से नाराज लोगों ने NH 31 को जाम कर दिया है। धनबाद में तालाब में डूबने से 35 साल के ग्रामीण की मौत हो गई है। घटना बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के पारघो गांव की है। SDRF ने दिलीप हांसदा का शव तालाब से बरामद किया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। औरंगाबाद में बिहार पूर्व सैनिक संघ की बैठक आयोजित की गई है। ओबरा विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा की मौजूदगी में बैठक हुई। पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्याएं विधायक को बताई। विधायक ने उनकी समस्याओं को सकारात्मक समाधान की बात कही है। रांची के ओल्ड विश्वविद्यालय सभागार में झारखंड कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत सभी जिला प्रभारी और महासचिव शामिल हुए। दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम को लेकर आदिवासी समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम में जनजातीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। जनजातीय समुदायों के लोगों ने आयोजन में हिस्सा लिया है। धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए DSP ट्रैफिक खुद सड़क पर उतरे। SSP के निर्देश पर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। अवैध पार्किंग और सड़क किनारे खड़े वाहनों को जाम की वजह से हटा दिया गया।